हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स ऑडिट की नई लिमिट क्या है। जी हाँ, फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा इनकम टैक्स ऑडिट की लिमिट में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसे डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जीएसटी इनकम टैक्स के सभी अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो फाइनेंस एक्ट 2020 में इनकम टैक्स ऑडिट की लिमिट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, जिससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो उसे मैं एक बार ब्रीफ कर रही हूँ। दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी जो इनकम टैक्स ऑडिट की लिमिट है, जो कि नॉर्मली 1 करोड़ की लिमिट है, वो आपकी 1 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ की जाएगी अगर आप कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी वो कंडीशंस हैं? पहली, आपकी जो टोटल रिसिप्ट है, जो आप अपने P&L अकाउंट में रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं, आपकी जो टोटल रिसिप्ट है वो 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होनी चाहिए। आपकी टोटल रिसिप्ट्स 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अदर लैंग्वेज में कहूँ तो 95% आपकी रिसिप्ट जो है वो अदर देन कैश होनी चाहिए। इसी तरह आपकी 5% से ज़्यादा पेमेंट, जो आप P&L में अपनी एक्सपेंस साइड पे दिखाते हैं, जो पेमेंट्स करते हैं आप, वो 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होनी चाहिए। और अदर लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो 95% पेमेंट्स आपकी अदर देन कैश होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, ऐसे केस में आपकी जो ऑडिट की लिमिट है वो 1 करोड़ से बढ़ा करके कर दी जाएगी 5 करोड़। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पेमेंट्स हैं और कौन कौन से रिसिप्ट है जो आपको इस 5% की लिमिट के अंदर जो कंसिडर करने हैं। अब कंडीशन मैंने आपको बता दी, फाइनेंस एक्ट 2020 में क्या कंडीशन लगाई गई है। 10, फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट अंडर दिस क्लास पर्सन हैज़ टू सेटिस्फाई ऑल द 4 कंडीशन। तो 4 कंडीशंस आपको चेक करनी है। क्या करनी है? पर्सन शुड बी कैरिंग ऑन बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर शुड बी 5 करोड़। तो आपकी जो लिमिट है वो 5 करोड़ हो जाएगी। 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपको ऑडिट कराना ही कराना है। 5 करोड़ किस केस में हो जाएगी? कब? मैक्सिमम कैश रिसिप्ट शुड बी 5% ऑफ एग्रीगेट अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर टोटल रिसिप्ट, यानी कि 5% से ज़्यादा रिसिप्ट आपकी कैश में नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से मैक्सिमम जो कैश पेमेंट है उसकी भी लिमिट क्या है? 5% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स, यानी कि टोटल पेमेंट का 5% ही कैश में होना चाहिए, 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। आई होप ये कंडीशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो इसे एक चार्ट की तरह अगर मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ आपको, तो सेक्शन 44AB, अगर आपकी टर्नओवर लिमिट 5 करोड़ तक की है, सेल, टर्नओवर का मतलब सेल, तो उसमें आपको क्या चेक करना है? जो 5% है, जो 5% की क्या लिमिट आपको चेक करनी है? 5% से ज़्यादा रिसिप्ट आपकी कैश में नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे रिसिप्ट में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, रिसिप्ट फ्रॉम लोन, एडवांस रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो आपकी जो इस तरीके की रिसिप्ट्स हैं वो सभी आपको इंक्लूड करनी है। आगे हम थोड़ा सा और इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक या डेटर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इसी तरह पेमेंट की अगर हम बात करें तो कोई पेमेंट आपने कैश डिपॉजिट कराया है बैंक से तो उसे हम पेमेंट नहीं मानेंगे। कोई क्रेडिटर या एक्सपेंस आपके पेबल है तो वो भी हम यहाँ पे नहीं लेकर के चलेंगे। तो पेमेंट अगर आपने कोई क्रेडिटर को की है, रीपेमेंट ऑफ लोन की है, एडवांस कोई पे किया है क्रेडिटर को, कैपिटल विड्रॉल किया है, या फिर आपने कोई परचेज की है फिक्स एसेट, तो इस तरह की कोई भी पेमेंट आपने की है तो 5% से ज़्यादा पेमेंट आपकी कैश में नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं। तो टोटल रिसिप्ट की जब हमने बात की, टोटल रिसिप्ट वुड कंसिस्ट ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम कैश सेल, रिसिप्ट की हम बात कर रहे हैं। डेटर से जो रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट फ्रॉम लोन एंड बोरोइंग करंट ईयर, अमाउंट रिसीव्ड एट एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अमाउंट रिसीव्ड एट रिइंबर्समेंट या फिर प्योर एजेंट, अमाउंट रिसीव्ड एट आउटपुट, टैक्स या अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो रिसिप्ट साइड में जो भी हम चीज़ें दिखाते हैं उन सभी को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इसी तरह पेमेंट की अगर हम बात करें तो पेमेंट साइड में हम जो चीज़ें दिखाते हैं उसे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अमाउंट पेड फॉर कैश परचेज एंड एक्सपेंसेस,
अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स को जो हम करते हैं, कोई लोन या बोरिंग की पेमेंट करते हैं या फिर कोई एडवांस दे रहे हैं हम सप्लायर को, कोई फिक्स असेट हम परचेज कर रहे हैं, अमाउंट पेज एट रिम्बर्समेंट या फिर प्योर एजेंट हम कोई पे कर रहे हैं, कोई इनपुट टैक्स है या अमाउंट विड्रॉल बाय पार्टनर्स। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप 5% की अपनी ये कैलकुलेशन करेंगे, वो मैंने यहाँ पे आपको ब्रीफ किया है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। चलिए अब हम टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। जैसा कि हमने बात करी अभी, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर है तब आपके लिए ऑडिट एप्लीकेबल है, लेकिन आपकी लिमिट को 5 करोड़ कर दिया जाएगा। किन केसेस में कर दिया जाएगा? अगर आपकी 5% से ज़्यादा रिसिप्ट कैश में नहीं है और आपकी 5% से ज़्यादा पेमेंट कैश में नहीं है, तो ऐसे केस में आपका ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए जो लिमिट है वो दोबारा से 1 करोड़ ही रहेगी, जो कि 1 करोड़ नॉर्मली है, आपके लिए वो लिमिट 1 करोड़ ही हो जाएगी। अगर 1 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो फिर आपके लिए ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई हो। कंपनी की अभी तक हमने बात करी है, LLP की बात करी है। इंडिविजुअल पार्टनरशिप या HUF अगर बिजनेस कर रही हैं तो उनके लिए ऑडिट की क्या जो है एप्लीकेबिलिटी है वो भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके लिए ऑडिट एप्लीकेबल है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और आपने प्रिजम्पटिव स्कीम का बेनिफिट लिया हुआ है, यानी कि सेक्शन 44 AD का अगर आपने बेनिफिट लिया हुआ है और आप अपना प्रॉफिट 6% या 8% से कम दिखा रहे हैं तो आपको ऑडिट कराना ज़रूरी है। अगर आप 6% 8% की रेंज में दिखा रहे हैं, 6% 8% से ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो फिर आपके लिए ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने सभी को कवर कर लिया है इस चार्ट के अंदर। आई होप ये वीडियो आपके लिए है यूज़फुल। इसके बाद आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ऑडिट कराना एप्लीकेबल है या नहीं है। हालांकि जो बात हमने अभी कैश पेमेंट ऑफ कैश रिसिप्ट्स वाली कंडीशंस की करी है वो बहुत ही मुश्किल है फुलफ़िल करना, क्योंकि जो हमारे मोस्टली जो खर्चे हैं वो कैश में ही होते हैं, तो उन चीज़ों को जो है पॉसिबिलिटी उनकी बहुत ही कम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपको फाइनेंस एक्ट 2020 में ये कंडीशन लगाई गई है जो प्रैक्टिकली काफ़ी केसेस में पॉसिबल नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं आपकी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी को लेकर के। तो ये वो 4 कंडीशंस थी जो मैं एक बार और आपके लिए रिपीट कर रही हूँ। पर्सन शुड बी कैरिंग ऑन बिजनेस और मैक्सिमम जो टर्नओवर है वो आपका 5 करोड़ तक होगा, यानी कि आपकी जो लिमिट है वो बढ़ करके 5 करोड़ हो जाएगी। किन केसेस में? 5% से ज़्यादा आपकी जो अमाउंट रिसीव हुई है वो कैश में नहीं होनी चाहिए, यानी कि 95% आपका जो रिसिप्ट है वो अदर देन कैश होनी चाहिए, और 5% से ज़्यादा पेमेंट आपकी कैश में नहीं होनी चाहिए, यानी कि 95% जो पेमेंट है आपकी वो अदर देन कैश होनी चाहिए, तभी आपके लिए ये लिमिट जो है बढ़ करके 5 करोड़ हो जाएगी। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।